बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, गुरुवर का धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, गुरुवर का धाम हो। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के आगे सभी का प्यार थोड़ा है, तुम्हारे प्यार के आगे सभी का प्यार थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारा ज्ञान तो गुरुवर सभी दुखों को हरता है, तुम्हारा ज्ञान तो आत्म सभी दुखों को हरता है। वो सचमुच धन्य होता है जो तेरा नाम लेता है, वो सचमुच धन्य होता है जो तेरा नाम लेता है। तुम्हारे साथ ने हो, तुम्हारे साथ ने हमको प्रभु महावीर से जोड़ा है, तुम्हारे साथ ने हमको प्रभु महावीर से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। सौभाग्यशाली हैं, आत्म दरबार में आए हैं। आत्म प्रभु की ऊर्जा के साथ साथ संत समागम जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पल है। बाकी जिंदगी के सारे पल व्यर्थ, जो धर्म से जोड़ दिया वो पल तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारे साथ चल पड़ा, बस वही तुम्हारा अपना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आज थोड़ी सी बात कर जाएं चातुर्मास की। चातुर्मास आता है, बड़ा उत्साह और उमंग होता है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, युवाओं का, कि चातुर्मास क्या है, क्या है, किसको कहते हैं चातुर्मास? आप जानते हैं चातुर्मास क्या है? चातुर्मास, चतुर, चार, मास, महीने, 4 महीने का चातुर्मास। इन 4 महीनों में साधु साध्वी प्राचीन काल से ही, ये संस्कृति है भारत की, प्राचीन काल से ही साधु साध्वी 4 महीने एक जगह रहते हैं। और ये जो चातुर्मास होता है इसे वर्षाकालीन चातुर्मास कहते हैं। वैसे तो 3 चातुर्मास आते हैं साल के अंदर, लेकिन ये जो चातुर्मास है ये महत्वपूर्ण क्यों है? वर्षाकालीन चातुर्मास होने के कारण आचार्यों ने, भगवान ने, महापुरुषों ने एक विधान बनाया जीवन में संयम के लिए, जीवन में अहिंसा का पालन करने के लिए। क्योंकि जो चातुर्मास ये आषाढ़ और सावन, फिर उसके बाद आश्वज और कार्तिक, ये जो 4 महीने हैं ये 4 महीने वर्षा ऋतु के गिने गए हैं। और ये जो 2 महीने हैं
इसमें तो बहुत वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है, पहले का जो समय था, आज तो थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पहले का समय जो होता था, ऐसे चातुर्मास के इस तरीके से विधान नहीं होते थे कि बड़े बड़े संघ आते हैं, विनती करते हैं, और इतना ये इस तरह का कुछ बहुत दिखावा बढ़ गया है इस समय। पहले क्या होता था, चातुर्मास कहीं भी एक गांव में कच्चे मकान, कच्चा ही स्थान होता था, किसी भी गांव के नज़दीक साधु पहुंचा और वहां पर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया तो चौमासा वहीं पर हो गया। आज तो लाइफस्टाइल हर चीज़ में चेंज हो गया है, इसलिए सारी चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो जिस समय वर्षा होती है, वर्षा में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, काई जो निगोद जिसको बोलते हैं, और कहीं भी छोटे छोटे पौधे अपने आप ही घास फूस उग जाता है, तो रास्ते क्या हो जाते थे, अवरुद्ध हो जाते थे। तो जीव हिंसा होती थी, जीव हिंसा के कारण ये विधान रखा गया। और देखिए और भी चीज़ों के कारण कि ये विधान हुआ, एक तो जीव हिंसा के कारण, ऊपर से हमारे स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर भी यह चातुर्मास एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि चातुर्मास में सभी धर्मों के साधु साध्वी एक जगह रहते हैं, आत्म संयम में रहते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, और उसके साथ साथ ये जीव दया का पालन भी होता है, अपने आप पे संयम भी होता है, जीवों के लिए भी हम उपकारी बन जाते हैं, उनके लिए भी अहिंसा धर्म हमारे जीवन में आ जाता है। आप कहेंगे कि आजकल तो सड़कें पक्की हैं, लेकिन बरसात तो है ना, पक्की सड़कों में भी कहीं एक किनारे पर अगर पानी खड़ा हो जाए, वैसे तो पानी में चलना ही नहीं, उसके लिए साधु को एक जगह, लेकिन अब कुछ सनातन हिंदू धर्मों के संतों ने तो ऐसा कर लिया है कि 2 महीने का ही चातुर्मास करते हैं, 2 महीने के बाद वो जहाँ भी चाहें विचरण कर लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जैन साधु साध्वी के लिए अभी भी 4 महीने का ही चातुर्मास है। अब एक बात और सामने आती है कि चातुर्मास में हरी सब्जियां खाने के लिए मना किया जाता है ना। चातुर्मास में हरी फल सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, इनका सेवन नहीं करना। इसका लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है इसका? मतलब हिंसा ना हो, धर्म हो जाए, ऐसा सोचते हैं ना हम। धर्म तो होता ही है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो हरी सब्जियां होती हैं, वर्षा ऋतु में उन हरी सब्जियों के अंदर उसी रंग के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमें नजर नहीं आते। हरी सब्जियों के अंदर उसी रंग के कीड़े पैदा हो जाते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि उस समय तुम हरी सब्जी का सेवन करते हो, स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि उस समय अगर तुम हरी सब्जी का सेवन करते हो तो तुम्हारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदेह है, पत्ते वाली सब्जियां। और जो पत्ते वाली सब्जी है, ये वर्षा ऋतु में हम उसको पचाने में भी ज़्यादा सक्षम नहीं होते, कठिनाई होती है। कारण मौसम में नमी होती है, और हमारे अंदर जो जठरा अग्नि, हमारे अंदर जठरा अग्नि है जो भोजन को पचाने का काम करती है, तो वो नमी के कारण जो जठरा अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, पूरी तरह से काम नहीं करती। गर्मी में जठरा अग्नि ज़्यादा एक्टिव होती है, उस समय पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें पानी ज़्यादा है। इस समय मौसम में नमी होने के कारण हमें पत्ते वाली सब्जियों की आवश्यकता नहीं है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये आयुर्वेद विज्ञान ने हमें ऐसा लॉजिक दिया है, यानी दोनों चीजें देखो, धर्म भी हो रहा है, अहिंसा धर्म का पालन भी हो रहा है, और शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। चातुर्मास में आयुर्वेद तो कहता है कि 12 ही महीने तुम्हें कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, कैसा अन्न खाना चाहिए। अन्न भी परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन आज हम क्या करते हैं, 12 महीने हर एक सब्जी और फल
अवेलेबल है, वो हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हमने बिना मौसम का फल खा लिया, अरे वाह, और वो भी इतना महंगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा हाई है तो हम कोई भी फल खरीद के खा सकते हैं, हमारे पास पैसा पूरा है तो कितना भी महंगा है हम। लेकिन आप याद रखो, जो चीज जिस मौसम में आती है उसकी एनर्जी उसी मौसम में ही काम करती है। बाद में जैसे ही मौसम चेंज हुआ, भले ही आप उसको कितना ही प्रिजर्व करके रखो, भले ही आप उसको कितना ही कोल्ड स्टोरेज में रखो, लेकिन वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। प्रकृति से खेलने लगा है इंसान, और जब खेलने लगा है अंगारे लेकर तो जलने लगे हैं हाथ, जलने लगा है जीवन। इतनी वैरायटी आज बढ़ गई है फिर भी इंसान इतना बीमार। और पहले थोड़ी सी चीजें होती थी और इंसान स्वस्थ रहता था, क्योंकि उन थोड़ी सी चीजों के प्रति ही इंसान की संतुष्टि रहती थी। आज जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो गायब हो गई है। जो भी जितनी चीजें, जितनी वैरायटी नजर आती है, मन करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, और शरीर को कितना नुकसान। इसलिए इस बात को भूल जाना कि हर मौसम में मिलने वाला कोई भी फल और सब्जी आपको ताकत देगा, आपको ताकत नहीं देगा। वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट। प्रकृति के अंदर कुछ ताकत है बनाने की, पकाने की, रस डालने की, और उस रस को आज इंसान ने अपने लालच के कारण खत्म कर दिया है। तो कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे गर्मी का मौसम आता है, गर्मी जिस समय बहुत होती है उस समय हम ज़्यादातर पानी वाले फल खाते हैं ना, तरबूज है, जैसे खरबूजा है, जैसे आम का पन्ना होता है, मतलब ऐसी चीज़ें, कुछ जूस पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना आ जाए और वो फल हमें पचते हैं। लेकिन उसे रिपीट करते रहते हैं हम हर मौसम में, नहीं आवश्यकता है। अब ये जो चातुर्मास है उसमें आपको अपना विवेक जगाना है, अपने आप में संयम लाना है, अपने आप को जागरूक रखना है, जिससे जीव हिंसा भी ना हो और हमारा शरीर भी क्या रहे, स्वस्थ रहे। जैसे आद्रा नक्षत्र लगता है तो आम खाने के लिए मना किया जाता है, और उसका सबसे बड़ा लॉजिक दिया जाता है कि इससे पाप लगेगा, उसे धर्म के साथ जोड़ा। नो डाउट ये धर्म के साथ जुड़ी हुई हर चीजें हमें जागरूक करती हैं, लेकिन आज के लोग उसको समझ नहीं पाते। आज के युवा की हर बात में धर्म, जो प्राचीन काल था ना, प्राचीन काल के लोग इतने सरल और सीधे होते थे, आज के लोग इतने तर्क कुतर्की हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती। प्राचीन काल में तुम बच्चों को माता पिता समझाते थे कि बेटा इसको खाने से पाप लगेगा, नहीं खाएंगे तो पुण्य लगेगा, तो उसको पाप और पुण्य समझ आ जाता था, क्योंकि हर बात को पाप पुण्य धर्म और अधर्म के साथ समझाया जाता था, धर्म का जामा पहनाकर। लेकिन आज का युवा मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे साइंटिफिक लॉजिक देना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आद्रा नक्षत्र के लिए मना किया गया कि आम नहीं खाना। अब क्यों नहीं खाना आम? क्या? जैसे ही बरसात होती है उसमें कीड़ा पड़ जाता है, और कीड़े के कारण जो उसका रस है वो बिल्कुल खट्टा हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। बरसात, उसका कारण बरसात के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बरसात नहीं है, धूप निकल रही है, तो वो आम आपको नुकसान नहीं देगा, भले ही आद्रा नक्षत्र शुरू हो गया है। लेकिन अगर बरसात हो गई तो तुरंत आम के अंदर क्या पड़ जाएगा? कीड़ा पड़ जाएगा। तो इसके कारण आद्रा नक्षत्र का ये लॉजिक देकर हमें समझाया गया है, और उसके साथ दोनों काम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है और धर्म की परिपालना भी, क्योंकि कीड़े वाली चीज खाएंगे तो हिंसा तो होगी ना, और शरीर को नुकसान भी होगा। आज हम धर्म करने के लिए उतने जल्दी तैयार नहीं होते जितने जल्दी अपने शरीर के लिए जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि वही बात महावीर संदेश दे रहे हैं, आइंबिल करो, है ना। ये बात महाराज जी बड़ा मुश्किल है, आइंबिल नहीं होता।
और डॉक्टर जाकर कह दे तो तुम्हारा बीपी हाई हो गया है, तुम्हें फीका खाना है, हाँ, तुम्हें घी नहीं खाना, फिर आप मानते हो या नहीं? मतलब गुरु की बात को तो छोड़ दिया, भगवान तो है नहीं, अब भगवान कौन बन गया? कौन बन गया? डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा तुम्हें फीका खाना है, बिना नमक का खाना है, तुम्हारा बीपी हाई है, तो उस समय तैयार हो गए। लेकिन परमात्मा ने तो पहले ही दे दी ये चीजें हमें। अगर इस बात को हम पहले से ही मानने के लिए तैयार हो जाए तो हो सकता है बीपी हाई ना हो। आइंबिल करने लग जाओ तो हो सकता है तुम्हें शुगर ना ही हो, वो कम हो जाए तुम्हारी। तो ये हमारे धर्म को हम आज मानने को तैयार नहीं है, जिसमें शरीर विज्ञान आता है उस बात को फिर भी मानने को तैयार है। लेकिन जिसने पहले इस बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलकर इन चीजों को फॉलो करना है, तो शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना ही पड़े। लेकिन विश्वास भी तो होना चाहिए, विश्वास तो नहीं है। इसलिए जो ये चातुर्मास आता है, इन चीजों में आपको जागरूक रहना चाहिए, शरीर के अपने स्वास्थ्य को लेकर भी। और फिर देखो, जब हमारी जठरा अग्नि मंद पड़ती है तो हमें ज्यादा भूख नहीं लगती, उस समय ज्यादा भूख नहीं लगती। इसलिए तप का विधान चातुर्मास में आया कि तुम्हारी जठरा अग्नि के सहयोग से तुम तप की आराधना कर सकते हो। ज्यादा भोजन की शरीर को आवश्यकता नहीं है, इसलिए कम भोजन लेकर आराम से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और तुम्हारे से तप भी हो जाएगा। और इन 4 महीनों में तुम्हें सत्संग मिलता है कंटिन्यू, जो 8 महीनों में नहीं मिलता। इन 4 महीनों में तुम्हें सत्संग मिलता है जो 8 महीनों में नहीं मिलता। तो निमित्त तुम्हारे सामने आते हैं, गुरु भगवान तुम्हारे सामने आते हैं, उनका संग करके, उनका समागम करके तुम अपनी आलोचना में आ सकते हो, प्रतिक्रमण में आ सकते हो, जप में आ सकते हो, तप में आ सकते हो। और सुनने से क्या होता है? सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, कितने शैतान बदल जाते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। इंसान, शैतान, हैवान सुनने से बदल जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में संत समागम, इन 4 महीनों में जो प्राचीन हमारी परंपरा थी, किसान लोग बरसात के कारण खेतों में इतना काम तो होता नहीं था, तो वो भी क्या देखते थे, क्योंकि ये जो संस्कृति थी ही किसानों की। व्यापारिक वर्ग तो बहुत कम नजर आता था, लेकिन आज क्या है, व्यापारिक वर्ग ज्यादा है और किसान, इसलिए ये महंगाई बढ़ रही है। ये जो महंगाई का तांडव है ना, क्योंकि किसान कम हो गए हैं और व्यापारी वर्ग। लेकिन सोर्स तो कहाँ से चलता है? किसानों से ही चलता है ना। जिंदगी का जो सोर्स है, हमारा जो पेट जुड़ा हुआ है, अन्न के साथ जुड़ा है ये, और अन्न का सोर्स कौन है? किसान है। और किसान नहीं होगा तो अन्न, उस समय किसान लोग जो होते थे वो फ्री होते थे बरसात में, तो उस समय वो ज्यादा क्या सोचते थे, जहां पर भी संत हैं, संतों का समागम करते थे, सत्संग करते थे, धर्म की आराधना करते थे। आजकल तो पर्टिकुलर एक समाज बन गया है, समुदाय बन गया है, ये जैन समुदाय। पहले तो क्या होता था, जिस भी गांव में, आज भी कितने क्षेत्र ऐसे हैं कि जिस भी गांव में संत आए, 36 कौम वहां पर धर्म आराधना करने के लिए आ जाती थी। अपने पराये का कोई भेद नहीं था, संप्रदाय कुछ नहीं था, गुटबंदी कुछ नहीं थी, ये कोई भी चीजें नहीं थी। तो हर इंसान आकर संत के पास बैठकर शांति महसूस करता था। लेकिन आज कौन सा समागम करते हैं? थोड़ा सा भी टाइम मिला होता है, किसका संग चल रहा है आज? सत्संग कौन सा?
संत सत्संग नहीं आजकल करना चाहिए, मोबाइल सत्संग, है ना, मोबाइल संग। संत का सत्संग आज किसी को प्रिय नहीं है। किसका संग प्रिय है ना? कितने लोग अभी भी बैठे, सुबह कोई व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए होंगे, कोई फेसबुक खोल के। संतों के पास आने की फुर्सत नहीं, जहाँ से कुछ मिल जाए थोड़ा सा संग कर लें। अभी भी घर में बैठे हैं, क्या खोलकर? प्रवचन चल रहा है, लेकिन बेचारे आलस के मारे उबासियां ले रहे हैं, मोबाइल खोलकर बैठे हैं। क्या क्या मिल रहा है? संत की ऊर्जा में आकर इस चातुर्मास को सफल करो। इतना पाथे इकट्ठा कर लो जो 8 महीने तक। दूर जाते हो ना सफर करने के लिए, तो क्या लेकर जाते हो साथ में? कहते महाराज जी आजकल चेंज हो गया, कुछ भी साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कभी आएगा विषय, फोकस करना इस बात पर भी कि संग ले जाया हुआ अन्न और आज बाहर का खाया हुआ अन्न क्या कर रहा है हमारे साथ, कितना तांडव मचा रहा है हमारे अंदर, कितना कैसा जुनून जगा रहा है इस भौतिकता के लिए। पहले जाते थे पाथे लेकर, निश्चिंत रहते थे कि भोजन बनाकर लाए हैं, 2, 4, 6 दिन आराम से निकल जाएंगे, फिर कैसा भी रास्ता आ जाए। लेकिन आज नहीं जरूरत। बस एक छोटा सा कार्ड पॉकेट में लेकर जाते हैं, कैश भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इतना आराम हो गया है। इस आराम से बेआरामी ज्यादा बढ़ गई है। जितना आराम हुआ है ना, ये आराम हराम हो गया है। देखा जाए तो, गहराई से सोचा जाए तो, वो घर का बना हुआ अन्न लेकर जाते थे, बड़े आनंद से सब मिल बैठ के खाते थे। और आज जब ऑर्डर करते हैं तो पहले लिस्ट लगी हुई देखते हैं, कितने की थाली है, क्या है, ये है, वो है। पहली टेंशन तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या दिखावे के लिए खाना है ना? दिखावा तो हर चीज में करना है ना, तो क्या है ये? तो इसलिए इन 4 महीनों में इतना पाथे इकट्ठा कर लो कि 8 महीने भी तुम उसको यूज करते रहो, उसकी एक्सरसाइज करते रहो, उसको आगे तक चलाते रहो। एक पल भी आप, समय की सुई कह रही है, गुन्नी जी महाराज साहब आपको फरमाएंगे। इसलिए बस इतना ही कहना है कि जाग जाओ, चातुर्मास आया है जगाने। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, क्या सुंदर काया मिट्टी बनेगी। चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के, बोलो प्रभु नाम के, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।